एसआईआर का मुद्दा अब देश और संसद का स्थायी मुद्दा बन गया है। आज सोमवार 18 अगस्त को भी एसआईआर का मुद्दा संसद के बाहर और भीतर गूंजता रहा। 5 दिन की छुट्टी के बाद आज संसद शुरू हुई। संसद की शुरुआत होने से पहले ही विपक्ष के सांसद यानी इंडिया ब्लॉक के सांसद मकर द्वार पर जमा हो गए और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों और पोस्टर के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। संसद के भीतर भी यही नजारा रहा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला काफी उत्तेजित नजर आए और विपक्ष को चेतावनी देते नजर आए। इस सब के चलते लोकसभा पहले 12 बजे तक के लिए, फिर 2 बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि जब संसद शुरू हुई तो उसकी शुरुआत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा और विकसित भारत 2047 में भारत के स्पेस प्रोग्राम की भूमिका पर चर्चा से शुरू हुई। बाद में कॉमर्स व इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास संशोधन प्रावधान विधेयक 2025 पेश किया, जिसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है और उसे अगले सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट देनी है। राज्यसभा की भी शुरुआत कुछ इसी तरह हुई एसआईआर के विरोध के साथ, लेकिन इसी बीच केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय पत्तन यानी इंडियन पोर्ट्स विधेयक 2025 को पेश किया। लोकसभा इसे 12 अगस्त को पहले ही पास कर चुकी है। इसी दौरान राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़े हो गए और उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान का हक हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसे छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इसे छीनने नहीं देंगे। उन्होंने सीधे चुनाव आयोग पर भी हमला बोला। आप जानते हैं कि चुनाव आयुक्त ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सीधे राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे। मल्लिकार्जुन ने सीधे खड़े होकर कहा कि चुनाव आयोग हमें धमका रहा है, डरा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं और लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया और इस तरह विपक्ष के बगैर एक बार फिर एक नया बिल यानी इंडियन पोर्ट्स विधेयक 2025 को पास कर दिया गया। तो दोस्तों, संसद के मानसून सत्र की समाप्ति का समय आ गया है। 21 अगस्त तक ये सत्र चलेगा, लेकिन इस सत्र को एसआईआर के विरोध, विपक्ष की एकजुटता और सरकार की हठधर्मिता और बिना चर्चा के बिल पास कराने के लिए ही याद किया जाएगा।